हेलो चिल्ड्रन, 7th के मैथ के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयर करना यानी कि दो जो चीज़ें हैं उसका कंपेयर करना एंड क्वांटिटीज़, उसकी जो क्वांटिटीज़ जो है उसको कंपेयर करना। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ जो है इसके अंदर क्या है। तो द कंपैरिजन विच डिस्क्राइब दैट अ गिवन क्वांटिटी इज सर्टेन टाइम और सर्टेन पार्ट ऑफ अनदर गिवन क्वांटिटी इज कॉल्ड अ रेशियो। मीन्स के जो अलग अलग दो चीज़ें हैं उसको कंपेयर करना कि कोई जो है वो एक से ज़्यादा टाइम है या फिर कोई जो है उससे कम है, तो ये जो है क्वांटिटी जो है उसे रेशियो बोलते हैं। तो इसके अंदर हम जो रेशियो जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और यूनिट्स ऑफ बोथ मेजर शुड बी सेम फॉर द रेशियो। रेशियो जो है इसके अंदर दो अलग अलग चीज़ें जो है उसमें से हमें सेम ढूंढना है। उसके बाद रेशियो जो है वो हमेशा से लोएस्ट फॉर्म में आएगा और इसका कंपेयर जो है वो हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी ओकेजन्स व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़। कई सारी चीज़ें जो है वो ऐसी है हमारी लाइफ में कि जिसके अंदर हम कभी ना कभी कंपेयर करते रहते हैं। सपोज वी आर कंपेयरिंग हाइट्स ऑफ हिना एंड अमीर, वी फाइंड दैट हमने क्या किया, हिना और अमीर जो है उन दोनों की हाइट जो है उसे कंपेयर किया, तो वी फाइंड आउट हमें क्या दिखा, हिना इज़ 2 times टॉलर देन अमीर। हिना जो है वो अमीर से 2 times टॉल है, यानी कि अमीर जो है उसकी हाइट कितनी है 75 सेंटीमीटर और हिना जो है उसकी हाइट कितनी है 150 सेंटीमीटर। तो हिना जो है वो अमीर से 2 times टॉल है और अमीर हाइट इज़ 1/2 ऑफ हिनास हाइट, यानी कि हम अमीर जो है उसकी हाइट हिना से आधी है। तो ये जो है हमें कैसे पता चलता है, जैसे कि अगर हम लिखें कि कोई जो चीज़ है उसे ढूंढने के लिए अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो अमीर है इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि हमें सिर्फ देखना है कि एक्स है, तो इज़ इक्वल टू अगर इससे डबल है तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, जैसे कि और इसका अगर आधा है तो क्या आएगा 1/2। तो उसी तरह यहाँ पे जो चीज़ है कि जो अमीर जो है उसकी हाइट जो है वो 75 है, तो उसका डबल यानी कि दुगना जो है वो हिना है, तो 75 और उसका दुगना है यानी कि 2। तो ये जो है इसका आंसर क्या आया 150 सेंटीमीटर। Consider another example where 20 marbles are divided between Rita and Amit such that Rita has 12 marbles and Amit has 8 marbles। यहाँ पे जो है वो 20 मार्बल्स थे, तो 20 मार्बल्स में से रीटा और अमित जो है वो दोनों डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो जो रीटा है उसके पास सिर्फ 12 मार्बल है और जो अमित है उसके पास 8 मार्बल है। तो रीटा हैज़ 3/2 times द मार्बल दैट अमित हैज़। रीटा जो है उसके पास अमित से 3 गुना ज़्यादा मार्बल्स है और अमित हैज़ 2/3 पार्ट ऑफ व्हाट रीटा हैज़। जितनी मार्बल्स रीटा के पास है उससे दुगना मार्बल्स जो है वो अमित के पास है। तो इसके अंदर अगर हम देखना चाहें तो 3/2, तो यहाँ पे देखो 20 है, 12 है और 8 है। तो सबसे पहले अगर हम रीटा का जो है वो देखना चाहें तो रीटा के पास कितनी है 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 और अमित के पास कितनी है 8 मार्बल्स यानी कि 8। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 12 जो है तो 4 3 एंड 8 यानी कि 4 2 तो इसके अंदर से 4 जो है वो सेम है, वो निकल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 3/2। तो यहाँ पे हमने देखा वैसे 3/2 टाइम्स इन मार्बल दैट अमित हैज़। अभी अगर हम अमित जो है उसका जो है वो देखेंगे तो यहाँ पे 8 एंड 12 और 4 × 2 अपॉन 4 × 3, तो यहाँ पे भी 4 जो है वो निकल जाएंगे, तो 2/3। तो ये जो है वो दोनों का जो मार्बल्स जो है उसके बारे में हमने देखा।
Yet another example is where we compare speed of चित्ता and a man. यहाँ पे जो कंपैरिजन है इसके अंदर हमें मैन यानी कि इंसान और चित्ता जो है वो दोनों की स्पीड या वो दोनों की रफ्तार कितनी है उसके बारे में देखना है. The speed of a man is 1/6 of the speed of the चित्ता. चित्ता जो है उसकी स्पीड मैन से 6 गुनी ज़्यादा है. तो स्पीड ऑफ चित्ता इज़ 120 किलोमीटर पर आवर. एक जो घंटा है, एक घंटे के अंदर चित्ता जो है वो 120 किलोमीटर तक दौड़ सकता है और स्पीड ऑफ मैन 20 किलोमीटर पर आवर. मैन जो है वो एक हर के अंदर 20 किलोमीटर तक जा सकता है. तो यहाँ पे है 1/6. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1/6 जो है वो कैसे आया. जैसे कि ये है 120 और 20. तो इसके अंदर जो 0 है उसे हम निकाल देंगे. अभी 2 है और 12 है. तो 12 जो है इसको अगर हमें देखना है तो यहाँ पे 2 6 are 12 यानी कि 6 जो है वो, तो 1 and 6 है इसलिए 6 जो है वो आया. तो एक पार्ट जो है उसका 6 पार्ट हुआ. डू यू रिमेंबर कंपेरिजन लाइक दिस इन क्लास वी हैव लर्न टू मेक कंपेरिजन. यानी कि 5th में 6th में हमने ये सभी कंपेरिजन जो है वो पढ़ ली है. वी सेइंग हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर. हियर वी सी दैट इट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एंड रिटन एज व्हाट पार्ट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर. यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि एक जो पार्ट है उसकी क्वांटिटी जो है वो दूसरे पार्ट से कितनी ज़्यादा है या कम है. तो इसके अंदर हमने जैसे देखा था वैसे ही आपको क्या करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है और उसके बाद जो आंसर आए वो लिखना है. और इसके अंदर जैसे हमने देखा कि उसका डिवाइड करके फिर जो उसका जो टेबल नंबर जो आए वो आपको लिखना है. नेक्स्ट इज in the given case we write the ratio of the height as Hina's height, Amir's height is 150/75 और 2/1. यानी कि 150 जो है और 75 जो है इसको हमें देखना है. तो 150 जो है इसके भी हमें डिवाइड करना है और 75 जो है उसे भी हमें डिवाइड करना है. तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था ये वाले आंसर में ठीक वैसे ही उसका डिवाइडेड होता है. और उसे डिवाइड करने से पहले अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो कोई भी जो क्वांटिटी है उसके अंदर हम x का यूज़ करके भी उसे कर सकते हैं. कैन यू नाउ राइट द रेशियो फॉर द अदर कंपेरिजन. अभी आप अगर कोई दूसरी कंपेरिजन है तो उसका रेशियो क्या लिख सकते हो. These are relative comparison and could be same for 2 different situation. यहाँ पे रेशियो जो है रिलेटिव कंपैरिजन यानी कि वो जो है वो उससे जुड़ी हुई ही है. जैसे कि 2 डिफरेंट सिचुएशन, 2 अलग अलग सिचुएशन जो है उसमें सेम कंपैरिजन जो है वो आती है. इफ़ हिना's height was 150 सेंटीमीटर एंड अमीर्स was 100 सेंटीमीटर. अगर हिना जो है वो एक 115 सेंटीमीटर और अमीर जो है वो 100 सेंटीमीटर होगा, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स वुड बी. फिर उसका रेशियो जो है वो क्या आएगा. तो यहाँ पे हिना's हाइट अमीर्स हाइट इज इक्वल टू 150 इसकी हाइट एंड जैम अमीर की हाइट 100. तो यहाँ पे है 150 एंड 100. तो इज इक्वल टू 3/2 और 3/2. इसके अंदर हमने क्या किया देखो 5 जो है उसका यूज़ हुआ. जैसे कि 150 जो है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 150 एंड 100. तो इसके अंदर 0 जो है वो निकल जाएंगे. 50 जो है तो 5 3 जा एंड 10 5 2 जा. तो इसके अंदर 5 दोनों जो है वो निकल जाएंगे. तो अभी ये जो है वो क्या हुआ 3/2 जिसे हम 3/2 के जैसे भी देख सकते हैं. तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो सम है, इसका सॉल्यूशन ऐसे आता है. दिस इज सेम एज द रेशियो ऑफ रीटा's अमित's शेयर ऑफ मार्बल.
ठीक वैसे ही रीटा और अमित जो है दोनों ने जो मार्बल शेयर की थी उसके अंदर भी वैसे ही है। Thus, we see that the ratio for two different comparisons may be the same. दोनों के अंदर जो रेशियो जो है जो हमने कंपेयर किया वो सेम है। Remember that to compare two quantities, the unit must be the same. जब भी हम कंपेयर करें तब उसका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। रेशियो हैज़ नो यूनिट्स, रेशियो जो है इसके अंदर यूनिट कभी भी आता नहीं है। एग्जाम्पल 1, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। 300 मीटर जो है उसके लिए हमें 3 किलोमीटर का रेशियो जो है वो ढूंढना है। तो हमें पता है कि 1 जो किलोमीटर है उसके अंदर कितने मीटर आते हैं 1000। तो इसके अंदर है 3 किलोमीटर्स यानी कि 3000। तो सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्ट बोथ द डिस्टेंस टू द सेम यूनिट। 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई मीन्स कि 1000 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स। द रिक्वायर्ड रेशियो 3 किलोमीटर जैम 300 मीटर इज 3000 जैम 300 इज इक्वल टू 10 जैम 1 यानी कि इसके अंदर जो 3 किलोमीटर है उसका होगा 300 यानी 3 किलोमीटर जो है उसमें होगा 3000 एंड 300 मीटर जो है उसके अंदर होगा 300 ही और 10 और 1। तो इसके अंदर भी हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। जैसे कि 0 0 जो है उसे निकाल देना है और 3 जो है उसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे 3000 एंड 300 तो इसके अंदर से 0 0 जो है वो निकल जाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा 10। 3 10 300 तो यहाँ पे है 3 जैम 1। तो ये जो है हमने ये वाले टॉपिक के अंदर जो पढ़ा कि जो कंपेयर दो चीज़ों की अगर हम करें तो इसके अंदर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.2 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे।